Hi everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make home science lesson plan in B.Ed final year. आज हम देखने वाले हैं कि आप गृह विज्ञान पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे और आज का हमारा प्रकरण है धुलाई कला। तो आज हम देखने वाले हैं धुलाई कला पर ये लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आता है आपका पीरियड, आपकी जो भी क्लास का पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करिएगा। फिर आपका सब्जेक्ट या विषय, विषय में आप लिखेंगे गृह विज्ञान। इसके बाद है आपका स्कूल, मीन्स आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, जिस शिक्षण संस्थान में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। फिर आपकी डेट, आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट लिखेंगे। देन आता है आपका अवधि, मीन्स ड्यूरेशन, आपकी जो टीचिंग है जितने भी मिनट की होगी आप यहाँ पर फिल करेंगे, 35 से 40 मिनट। फिर है आपका प्रकरण, मीन्स टॉपिक, और आज का टॉपिक है धुलाई कला। देन आता है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स सामान्य उद्देश्य। आपके गृह विज्ञान पाठ्य योजना पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो देखिए इसमें कुछ आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। बच्चों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को आहार विहार और विचार की शुद्धता का लाभ बताना, बच्चों को स्वच्छता स्वास्थ्य गृह प्रबंध की जानकारी देना, बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता के महत्व को बताना, बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य जीवन जीने का महत्व बताना। तो ये आपके हो गए कुछ यहाँ पर पॉइंट्स। इसके बाद आप देखते हैं आगे विशिष्ट उद्देश्य, मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर क्या है, आपका जो आज का टॉपिक है धुलाई कला। तो धुलाई कला टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। बच्चों को धुलाई कला का ज्ञान करा सकेंगे, इसके महत्व को बता सकेंगे, बच्चों को कपड़े की धुलाई, नील लगाना, स्वच्छ रखना आदि की जानकारी दे सकेंगे आप। ठीक है, तो ये आपके हो गए विशिष्ट उद्देश्य। अब है आपका शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स टीचिंग एड्स। आपका यहाँ पर क्या है, जो भी चीज़ें आपको टीचिंग के टाइम हेल्प करती हैं, जैसे कि कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट, नील, कुछ मैले कपड़े, प्रेस आदि अन्य शिक्षण सहायक सामग्री, ये सारी चीज़ें आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। आप बच्चों को ये सारी चीज़ें शो कर सकते हैं या फिर आप अपने चार्ट पर बना के ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें हो जाएंगे। और इसके अलावा आपका चौक हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, लपेट श्यामपट्ट हो जाएगा, पॉइंटर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं आगे प्रीवियस नॉलेज, मीन्स पूर्व ज्ञान। ये क्या होता है, आप जब भी बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हैं, ताकि बच्चों को आसानी हो जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो समझने में। तो यहाँ पर देखिए बच्चे मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। अब है आपका इंट्रोडक्शन, मीन्स प्रस्तावना। ये क्या है, आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि इजी हो, सरल हो और बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉलम्स हैं आपके, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड। तो ये हो गए आपके कुछ कॉलम्स। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों से 4 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं और आपका यहाँ पर क्या होगा, छात्र क्रिया में बच्चे आंसर करेंगे जो आप क्वेश्चन करेंगे उसका। और देखिए आपका लास्ट में है शिक्षण विधि, मीन्स प्रश्नोत्तर विधि। आप जब भी बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, बच्चे उसका आंसर करते हैं, तो आप दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है, ठीक है, शिक्षक और छात्र के बीच। तो इसको हम कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चन आंसर मेथड। तो देखिए मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी हैं, तो बच्चे कहेंगे 3। आप क्वेश्चन करेंगे तीनों मूलभूत आवश्यकताओं के नाम बताइए, तो बच्चे कहेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। फिर आपका मनुष्य का कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो वह क्या करता है, तो बच्चे कहेंगे कपड़े की धुलाई करता है। इसके बाद देखिए कपड़े की धुलाई कला के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ क्या करेंगे, उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम धुलाई कला के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप यहाँ पर बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि आज हम क्या करेंगे, धुलाई कला के टॉपिक के बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रस्तुतिकरण क्या होता है। आप यहाँ पर
किस तरीके से अपने टॉपिक को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, बच्चों को आप किस तरीके से अपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, आप कितने कितने पार्ट्स में अपने टॉपिक को डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं प्रस्तुतिकरण में। तो देखिए इसमें कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट्स, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, इवैल्यूएशन और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, वस्त्रों को धोने के कारण। ठीक है, आप सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए आप सबसे पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक दिन सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं। तो बच्चे कहेंगे शौच, ब्रश और स्नान आदि करते हैं। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वस्त्रों को धोने के क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चे आंसर भी करते हैं सो डोंट वरी, मतलब आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, वस्त्रों को धोने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। वस्त्रों की सफाई के लिए क्या करते हैं आप, वस्त्रों की सफाई के लिए वस्त्रों को धोते हैं, दुर्गंध दूर करने के लिए, कपड़ों की सुंदरता के लिए, कपड़ों की सुरक्षा के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और व्यक्तित्व में निखार के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी वस्त्र को धोने के कारण में। अब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे तो यहाँ पर आप स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करेंगे, मीन्स व्याख्यान विधि का प्रयोग आप क्या करेंगे, आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे और बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। ठीक है, तो अब आपका आगे आता है आपका बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि होगी, क्योंकि आप यहाँ पर अपने एक्सप्लेनेशन से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। वस्त्रों को धोने के 2 कारण बताइए, तो बच्चे आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए आप और भी क्वेश्चन करेंगे, वस्त्रों को क्यों धुलते हैं, तो बच्चे कहेंगे साफ करने के लिए। फिर है आपका विकासात्मक प्रश्न, यहाँ से आपका टीचिंग पॉइंट सेकंड स्टार्ट होता है। तो देखिए वस्त्र देखने में कैसे लगते हैं, तो बच्चे कहेंगे अच्छे लगते हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे, स्वच्छ कपड़े पहनने से क्या क्या लाभ हैं, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी देते हैं सो डोंट वरी, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका टीचिंग पॉइंट सेकंड है, वस्त्रों को धोने से लाभ। अब आप लाभ के बारे में बताएंगे। तो देखिए स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करते हुए आप स्पष्टीकरण देंगे। वस्त्रों को स्वच्छ रखने व धोने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। वस्त्र सुंदर दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनने से मन प्रसन्न रहता है, दूसरों के साथ बातचीत करने में व उठने बैठने में झिझक नहीं होती है। तो ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। हम आगे देख लेते हैं, आपके और भी पॉइंट्स हैं। वस्त्रों को धोने से पूर्व कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए। क्या बातें ध्यान देनी चाहिए, देख लीजिए। सफ़ेद और रंगीन कपड़ों को अलग अलग धुलना चाहिए, रोगी व्यक्ति के कपड़ों को अलग धुलना चाहिए, गर्म पानी में उबालकर एवं धूप में सुखाएं। ठीक, फटे वस्त्रों को धोने से पूर्व मरम्मत कर लें, नहीं तो और भी फट जाते हैं। कपड़े यदि दाग लगा हो तो पहले उसे छुड़ा लेना चाहिए। रंगीन कपड़े के साथ सफ़ेद कपड़े नहीं धुलने चाहिए, वरना रंगीन कपड़ों का रंग सफ़ेद कपड़ों पर लग जाता है। ठीक है, तो ये आपकी स्पष्टीकरण विधि यहाँ तक थी। अब आप क्या करेंगे, बोध प्रश्न करेंगे। रंगीन एवं सफ़ेद कपड़े को एक साथ क्यों नहीं धुलना चाहिए, तो बच्चे आंसर करेंगे। साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से क्या होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य, यहाँ पर जो भी आप लिख रहे थे, मीन्स आप जब भी बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कोई चीज़, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट साइड में दिया हुआ है, ये आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है। धुलाई कलम में ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं, तो आप इसको ब्लैक बोर्ड पर बताएंगे। तो ये आपकी ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। अब आप निरीक्षण कार्य करेंगे, मीन्स जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क था आप बच्चों को बोलेंगे अपने भी नोटबुक में लिखने के लिए। इसका आप क्लास में राउंड लगा के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। आप इंस्पेक्शन वर्क करते हैं यहाँ पर। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न क्या है, मीन्स अभी तक आपने जितना भी एक्सप्लेन किया है टीचिंग पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड में, इन सभी से आप क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति के प्रश्न आप पूछते हैं। कपड़े धुलाई के 2 कारण बताइए, कपड़े धुलाई के 2 लाभ बताइए, और क्या करेंगे आप क्वेश्चन करेंगे, धुलाई कला किसे कहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, बच्चे इसका आंसर करेंगे। ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी। अब देखिए लास्ट में आपका होम असाइनमेंट मीन्स गृह कार्य। यहाँ पर बच्चों को आप होमवर्क दे देंगे, धुलाई कला की 4 सावधानियाँ लिखकर लाएं। तो ये हो गए आपके
लेसन प्लान एंड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका लेसन प्लान होगा संतुलित आहार, तो हम इस पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।